बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 जून है। आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें इसके हवाले से कल से एफएटीएफ के बारे में ख़बर चल रही है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि क्या क्या खुशखबरियाँ हैं जो आने वाले दिनों में मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी के हवाले से कुछ इशारे हैं, वो बड़े अजीबो गरीब आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं स्टेट बैंक के, उनमें भी रेगुलर कमी आती जा रही है। उसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे आपको। आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम हमारा, जो आईएमएफ ने हमारी किस्त देनी थी $6 अरब की, और उसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के मुफ्ती इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी जून में स्टाफ लेवल की बातचीत हो जाएगी और उसके बाद इंशाल्लाह हमें जो है हमारी किस्त जारी कर दी जाएगी। तो आईएमएफ ने साफ साफ इनकार कर दिया। और आईएमएफ ने क्या कहा है पाकिस्तान को, और वजीर खजाना साहब जो है वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, और वो डोनाल्ड जो इनके ब्लूम हैं, जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं अमेरिकी, उनके पास पहुंच गए हैं। और इस टाइम जो हमारी कुछ मैशियत की सूरत हाल है, उसके ऊपर शौकत तरीन साहब ने, जो कि ये हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो बार बार कह रही है कि जी आईएमएफ के साथ जो हमारी निगोशिएशन है, वो पुरानी हुकूमत जो एक करके गई हुई है सारी निगोशिएशन, उसके ऊपर हमें अमल पैरा करना पड़ रहा है। हमने तो आईएमएफ से कोई डील अभी की ही नहीं थी। ये सारा पुरानी हुकूमत का अजाब है जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ हुआ है, और ये सब कुछ पुरानी हुकूमत की कार्रवाइयाँ हैं, और जो जो सब्सिडीज इन्होंने दी हैं, वो सारा अजाब जो है हम भुगत रहे हैं। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं। दूसरा, जो अमरीकी तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस साहब से रूस के जो तेल है उसके ऊपर इंडिया तेल ले रहा है, और उसके ऊपर सवाल किया गया पाकिस्तानी साहबी की तरफ से, उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है, ये सारी तफसीलात आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आप लोगों को एक थोड़ी सी गुजारिश है जो मैं करता जाऊं, कि हम लोग जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने पर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा, ये कल तक जो है अनाउंस हो जाएगा कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ गया। लेकिन खुशियां मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन मीडिया के ऊपर ज़्यादा शोर मत मचाएं, क्योंकि अगर एफएटीएफ की टीम जो है, जो कि पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी है, अगर उनको ये पता चल गया कि इस टाइम की जो हुकूमत है उसकी 70% जो काबीना है वो, उनके ऊपर मुकदमात हैं, और वो ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग के जो मुकदमात हैं वो भुगत रही हैं, और फिर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनके ऊपर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उनके जो बेटे हैं जो सीएम पंजाब है उनके ऊपर भी इसी तरह जो है 17 या 18 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो अगर उनको ये बात पता चल गई तो उन्होंने अपना इरादा जो है वो चेंज कर लेना है, और पिछले 3.5 साल की जो इमरान खान साहब की हुकूमत की और पाक आर्मी की जो मेहनत थी वो सारी रायगां चली जाएगी। तो ये एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग खुशियां मनाएं, लेकिन मीडिया के ऊपर ज्यादा शोर मत मचाएं, क्योंकि आइए एफएटीएफ जो है वो किसी भी टाइम अपना इरादा चेंज ना कर ले। अगर उनको पता चल गया कि ये मनी लॉन्ड्रर्स ही जो हैं वो आके हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो ये ज़रा थोड़ी सी गुजारिश थी। अब आपको बता देते हैं कि इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने कल रात प्रोग्राम में, इंजीनियर खुरम दस्तगीर जो कि बड़े नून लीग के बड़े लीडरान में आते हैं और बड़े करीब हैं फैमिली के, नवाज शरीफ फैमिली के, उन्होंने कल रात तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में बैठकर वो कहते हैं ना कि मान लिया, अपने मुंह से निकल गया उनकी जो हकीकत थी और जो इन लोगों ने हुकूमत किस लिए हासिल की है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान एक लार्जर प्रोग्राम जो है वो लेकर चल रहे थे, और अगर हम ये तलत हुसैन साहब ने पहले उनसे उनसे सवाल किया कि जी ये 1.5 साल जो आपने हुकूमत ली है, आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है? सिर्फ आप लोगों ने जो है लोगों की जलालत ही, आपके सिंपल लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि जलालत ही आपके मुकद्दर में आ रही है। लोग जिस तरह अवाम जो है वो गुस्सा आप लोगों के ऊपर निकाल रही है, और जो जो आप लोग इकदामात ले रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का वोट बैंक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस हवाले से तो आप लोगों के हाथ में क्या आएगा? तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम ये हुकूमत ना गिराते और ये 1.5 साल ये इमरान खान साहब पूरा कर लेते, तो हमारी जितनी भी अपोजिशन जमात की जो सीनियर लीडरशिप है और हम सब लोग जो हैं वो सारे जेलों के अंदर होते हैं। इमरान खान साहब जो है एक अहम तकर्री जो होनी है इस साल के आखिर में, और अगर हम ये ना करते तो इमरान खान साहब ने अगले 15 साल जो है विराजमान रहना था मुल्क के ऊपर, और हम लोग जितने भी हमारे केसेस हैं उनको इन्होंने 100 जो नैब के जजेस हैं वो लगा रहे थे, और ये हमारे हतमी अंजाम तक पहुंचा देने थे, और हम सब लोग जो है अंदर हो जाने थे। तो इसलिए हम लोगों ने, हमें पता था कि मुल्क जो है बड़े मुश्किल फैसले में लेने पड़ेंगे, लेकिन हमने अपने केसेस को लेकर, और ये जो एक अहम तकर्री होनी है इस साल के एंड में, आर्मी चीफ की तकर्री होनी होती है नवंबर में, तो उसके लिए ये सारा खेल जो है हमने खेला है। और मैं पहले दिन से आप लोगों को कहता आया हूं कि ये लोग आवाम की मोहब्बत में और आवाम की महंगाई मुकावमात जो उन्होंने 4 साल की, असल जो इनका पीछे एजेंडा था
वो यही था कि हमारे जो केसेस हतमी अंजाम को पहुंचने वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस अगर हफ्ता 10 दिन और गुजर जाते तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जानी थी। वो तो उन्हें तो सिर्फ पता था कि मेरी जो तलवार लटक रही है उससे जान छुड़वाऊं मैं। और जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने आते ही पहला काम क्या किया, अपने मुकदमात की हेर फेर शुरू कर दी, ईसीएल से नाम निकलवा दिए, नैब की तरमीम करके, नैब का ऑर्डिनेंस की जो तरमीम की हैं उसको बेशक सदर साहब ने अभी रद्द कर दिया, लेकिन इन्होंने अपना काम जो है वो डाल लिया है। नैब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और जो नैब के चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, उनको साइड पे कर दिया हुआ है। इसी तरह एफआईए के ऊपर जोर डाला गया। तो ये सब लोग जितने भी हैं 60% 70% जो काबीना के अरकान हैं, उन्होंने सिर्फ हुकूमत में आए ही इसीलिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के हालात हैं, उन्हें भी अपने मुकदमा से जान छुड़वानी थी। तो असल मकसद ये था, आवाम की मोहब्बत शोहबत कोई नहीं है लोगों के दिल में, और ये सारा एक टोपी ड्रामा है बरल जो इन लोगों ने किया है। तो ये बरल उन्होंने ये क्लिप भी आपकी इसके ऊपर चल रहा है, ये इन्होंने लाइव बैठे हुए ये अपना जो सारा एक एजेंडा है, सच जो है मुंह से निकल गया, और ये बाद में सोच रहे होंगे कि मैंने कैसी जो है बोंगी मार दी है टीवी के ऊपर बैठ के। अब आपको बता देते हैं कि शौकत तरीन साहब जो हैं, उन्होंने आईएमएफ के ऊपर, जो आईएमएफ के साथ जो डील चल रही है और जो ये हुकूमत बारहा कह रही है कि जी ये पुरानी गवर्नमेंट के जो है गड्ढे खोद के गई थी और हमारे ऊपर इन्होंने अजाब मुब्तला किया है, ये इनकी कमजोरियां और इनकी नहलियों की वजह से इस टाइम मुल्क जो है इतने माशी गर्दाम में फंसा हुआ है। तो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि जी पीएम शहबाज शरीफ हैज again blame PTI agreement with IMF for the price hike. I want to remind him that economy was growing, exchange rate was strong, inflation was moderate, stock exchange at 46K and Kaibor at 11.5%। वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही थी और जो एक्सचेंज रेट है वो स्ट्रॉन्ग था, इन्फ्लेशन वाज मॉडरेट, इन्फ्लेशन भी जो थी मॉडरेट थी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 46,000 के ऊपर पॉइंट के ऊपर थी, काइबोर जो था वो 11.5% के ऊपर था। तो इकोनॉमी की सूरत हाल तो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। और जो इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट इन्होंने अपनी हुकूमत में पेश किया उसमें 6% ग्रोथ रेट आ रही थी। ब्लूमबर्ग, मोडीज जैसे इदारे जो हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी यानी कि सिमत में चल रहा था, पाकिस्तान ने अपनी माशियत को लेके बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे। असल में ये जो महंगाई की लहर आई है ये डिस्टेबलाइजेशन होने की वजह से पाकिस्तान जो एक डिस्टेबलाइज हुआ, उसकी वजह से डॉलर जो है वो इतना गिरा, इतना ऊपर चढ़ गया, पाकिस्तान का रुपया रेगुलर गिर रहा है। अभी तक जो है 28 से 30 रुपए पाकिस्तान का रुपया पिछले 2 महीने के अंदर गिरा है, जो कि पिछले 40 साल में इतनी जो है गिरावट पाकिस्तान के रुपए में नहीं आई होगी। तो $1 बढ़ने से 100 अरब जो है पाकिस्तान के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, और पाकिस्तान के जो इस टाइम ज़खायर हैं वो तकरीबन $8 अरब के करीब हैं। और अगर प्राइवेट बैंकों का सारा पैसा इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन $14 अरब ज़खायर रह गए हैं, $12 अरब जो है वो उड़ गए हैं। और इन $8 अरब में भी $4 अरब जो हैं वो चाइना के हैं। जो आर्मी चीफ साहब हमारे गए हुए थे उनमें मेन जो रीजन थी वो यही थे कि चाइना भी पाकिस्तान से नाराजगी का इजहार कर रहा है, ये जो कुछ पिछले 2 माह के अंदर हुआ है। तो ये तो सिर्फ एक वो है, टोपी पहनाई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी ये पुरानी हुकूमत ने किया, ये सब कुछ उनकी वजह से किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। अपने दौरे हुकूमत में ये सर्वेज की रिपोर्ट जो है इन्होंने भी पेश किया कुछ दिन पहले। अब आपको बता देते हैं कि इसी हवाले से वसीम बदामी साहब ने रात को फवाद चौधरी साहब से एक सवाल किया कि जी फवाद चौधरी साहब, आप जो कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने तबाही कर दी, आप लोगों के टाइम में जो है मैशियत बहुत अच्छी चल रही थी, आप लोग कह रहे हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो फिर 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि जी ये सब कुछ जो है जबरदस्त हो गया, सब कुछ जो है मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल नीचे गिर गई, मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है और डॉलर नहीं संभाला जा रहा। तो ऐसा क्या हुआ कि जी ये 2 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर आपके हंसते बसते घर में पिछले कई सालों की जो मेहनत होती है, इंसान एक घर बनाता है और उसमें अगर 2 घंटे के लिए आप चोरों के हवाले कर दें तो आपको पता है उसमें क्या होगा। तो वसीम बदामी साहब हंसने लगे और बिल्कुल चुप हो गए। तो बात यही है जी, पिछले 3.5-4 साल की मेहनत थी और अनथक मेहनत थी पीटीआई की गवर्नमेंट की। एफएटीएफ से जिस तरह हमने डील किया और जो जो कुछ किया, 34 के 34 नुकात के ऊपर पीटीआई की गवर्नमेंट ने अमल किया, और अब पाकिस्तान इंशाल्लाह जो है एफएटीएफ की वाइट लिस्ट में आ रहा है। तो ये सारी उसी गवर्नमेंट की मेहनत थी, और उसमें 2 महीने के अंदर जब चोरों का टोला ऊपर आके बैठा तो तबाही जो है वो आप लोगों के सामने है। डॉलर ही जो है वो 30 रुपए जो है नीचे बढ़ चुका है और पाकिस्तान का रुपया गिर चुका है। तो उन्होंने कहा कि जी चोर आके बैठ जाएंगे तो वो 2 घंटे भी ज्यादा है, 1 घंटे में आपका पूरा घर और आपकी सालों की मेहनत जो है वो उजाड़ कर चले जाते हैं। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो दे देते हैं। आईएमएफ जो है वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। वो जो बजट बनाया, और जो इन्होंने बजट बनाया था उसके थोड़े दिन बाद ही जो
होना शुरू हुआ और बाद में ये हुकूमत ही कहना शुरू हो गई कि जी अब बजट जो है दोबारा उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी और दोबारा बजट पेश किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बजट में काफ़ी सारी चेंजिंग की जाएंगी, क्योंकि आईएमएफ बिल्कुल भी किस्त देने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि वो स्टाफ लेवल के ऊपर जो बातचीत होती है मुफ्ता साहब से, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुफ्ता साहब जो है डोनाल्ड लू के पास पहुंच गए हैं। अब ये खबर है एयरवाई न्यूज़ की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईएमएफ के कर्जों प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका की मदद मांग ली और कहा कि पेट्रोलियम कीमत और बिजली टैरिफ में इजाफे के बावजूद आईएमएफ स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात पर तैयार नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब और वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की और इनसे मदद की दरख्वास्त की कि जी कुछ मेहरबानी करवाएं हमारे ऊपर, जैसे कि हमारा जो आईएमएफ से मुज़ाकरात हैं वो करवा दें ताकि हमारी किस्त जारी हो जाए और हमें कुछ सूखा सांस आए। तो ये सिचुएशन है और अमेरिका से मदद के बगैर ये इम्पोर्टेड हुकूमत, तो आप लोग खुद समझदार हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग गुलामी की जो जंजीरें हैं इन्होंने अभी तक नहीं तोड़ी और ना ही ये तोड़ेंगे, तो ये कैसे चल सकते हैं अमेरिका की मदद के बगैर। अमरीकी महकमा तर्जुमान, ये लास्ट खबर है हमारी, अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान है नेट प्राइस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी भारत भारी मिकदार में रूस से तेल खरीद रहा है, क्या आपको तशवीश है? तो इस पर उन्होंने ज़ाहिर तशवीश से वाज़िया तौर पर गुरेज किया और उन्होंने कहा कि जी तशवीश तो नहीं है, भारत के साथ हमारी बातचीत चल रही है, भारत के अपने फैसले हैं और हम भारत से बहुत अच्छे जो हमारे वो हैं वो नहीं हैं और भारत अपनी मर्ज़ी का मालिक है और वो रूस से तेल ले रहा है। इस तरह दुनिया के और ममालिक भी जो हैं वो रूस से तेल ले रहे हैं, तो हम इसके ऊपर क्या उनके साथ बात कर सकते हैं। तो ये अमेरिका ने कहा है। अगर यही जो हमारी हुकूमत है, अमरीकी रूसी जो कौंसल जनरल है, उन्होंने भी कहा कि जी हम तेल के ऊपर तेल देने के लिए तैयार हैं, ये लोग हिम्मत तो करें, ये बात करेंगे तो रूस तेल देगा और अगर रूस से हम 30-40% तेल कम के ऊपर ले लेंगे तो पाकिस्तान में ये जो गर्दाब आया हुआ है, माशियत जो एक अजाब में फंसी हुई है और आवाम जो है वो बेचारी एड़ियां रगड़ रही है अपने बच्चों को खिलाने के लिए, पैसे नहीं है लेबर तबके के पास, तो मुल्क इस गर्दाब से निकल जाएगा। लेकिन अमेरिका जब तक ओके नहीं करेगा तो हम कैसे जाएंगे रूस से तेल लेने। तो ये हमारे हालात हैं जी, ये अभी तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।